सनातन धर्म और संस्कृति का हमारे जीवन में अनेक प्रकार का महत्व है, लेकिन जब हम कुछ विशेष दिनों में भगवान को समर्पित होते हैं तो उस समय हमारी मन स्थिति कुछ अलग ही हो जाती है। जहाँ मन में मंदिर और भक्ति में मिठास विस्तृत रूप में रची बसी होती है, मन में साहित्य, संस्कृति और सनातनी सभ्यता के धार्मिक विचार हमें भगवान की तरफ खींच ही लेते हैं और ये भक्ति के खजाने से कम नहीं है, जिसके लिए हमारे देश के हर कोने में अनेक प्रेरणादायक मंदिर, ऐतिहासिक प्राचीन देवालय और शिवालय देखने को मिलते हैं, जिसका दर्शन कर आप हमेशा ज्ञानवर्धन करते आए हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए सावन के महीने की व्याख्या कर रही हूँ, जो देवों के देव महादेव शंकरा जी को समर्पित है। शिव की ऐसी गाथा शायद ही आपने कहीं श्रवण की होगी। भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना अति प्रिय है। क्या आप जानते हैं कि शंकर जी को क्यों प्रिय है सावन का महीना? चलिए जानते हैं कि शिव जी को आखिरकार सावन का महीना क्यों पसंद है। सावन के मास में धरती पर चारों ओर प्रकृति की घटा का विशेष हरा रंग फैला होता है और हर मानव इस रंग को देखकर प्रसन्न हो जाता है। महिलाएं हरे रंग के कपड़े और चूड़ियां पहनती हैं। सावन में चारों ओर छाई हरियाली सबके मन पर छा जाती है। वैदिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरा रंग शिव जी को भाता है, क्योंकि हरा रंग प्रकृति के असीम सौंदर्य को दर्शाता है। देवी पार्वती या गौरी माँ को प्रकृति का ही रूप माना जाता है, जिस कारण सारे शिव भक्त सावन के हरे रंग को धारण करके माँ गौरी के प्रकृति रूप को अनुभव करते हैं। अगर आप हैं भोलेनाथ के भक्त तो पूरी भक्ति से करें आराधना। सावन के प्रिय मास में जो भक्त सच्चे मन, वचन, आत्मा से शिव की उपासना करता है, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव को 12 मास में से सावन ही पसंद है। महाराज दक्ष की पुत्री माता सीता ने प्रण लिया था कि उन्हें हर जन्म में भगवान शिव ही पति के रूप में मिले। जब देवी सीता ने हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया तो माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए सावन में घोर तपस्या की थी और पार्वती का विवाह शिव से हुआ था। इस बात को खुद शंकर जी ने सनत कुमारों को बताया कि शिव शंकर को सावन का महीना इसीलिए भी अति प्रिय है। वैदिक मान्यता है कि देवशयनी एकादशी को जब विष्णु जी सो जाते हैं और चतुर्दशी को शिव शंकर भी शयन को जाते हैं, जिस दिन शिव सो जाते हैं तो शयनो उत्सव मनाया जाता है और शंकर जी रौद्र अवतार में होते हैं। कहा जाता है कि शिव अपने रौद्र अवतार में जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस अवतार को शिव का रुष्ट रूप भी कहा जाता है, जिस कारण शंकर जी का सावन में रौद्र अभिषेक भी किया जाता है, जिससे महादेव जल्द प्रसन्न हो और सबको आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। सावन के मास में शिव ने समुद्र मंथन से निकाले विष को पिया। जब शिव ने विष को गले में धारण किया जिससे वो नीलकंठ कहलाए, विष के कारण शरीर का तापमान बढ़ गया तो देवों ने शिव पर शीतल जल डाला जिससे ताप शांत हुआ। तब से शिव जी को जलाभिषेक प्रिय है और सावन मास में पूरे देश में बारिश होती है। यहाँ कई शिव मंदिरों में बारिश की जल धारा सीधे शिवलिंग पर ही गिरती है, जिससे शिवलिंग डूब जाते हैं। हमारे सभी शिवालयों में शिवलिंग के ऊपर एक कलश लटकाया जाता है ताकि बूंद बूंद जल से शिवलिंग का अभिषेक होता रहे, तो जलाधारी कहलाता है। इस मास में पहली बार शंकर जी पृथ्वी लोक पर आकर सावन में पहली बार अपने ससुराल पधारे थे, जहां जोरदार स्वागत हुआ।
जिस कारण सावन के मास में हर साल शिव पार्वती पृथ्वी पर आकर वास करते हैं और सब भक्तों को आशीष देते हैं। और कहा जाता है कि सावन मास में ही ऋषि मार्कंड के पुत्र मार्कंडे ने कठोर तपस्या करके शंकर जी से अमरता का आशीर्वाद लिया था। सावन माह में पूरे विधि विधान के साथ शिव गौरी की पूजा जरूर करें। शंकर जी के मस्तिष्क पर चंद्रमा शोभायमान है और जटाओं में गंगा मैया विराजती हैं। हालांकि कैलाश पर बर्फ जमी रहती है, जिसके नज़दीक ही मानसरोवर भी है। शंकर जी को जल से लगाव है और विष्णु जी जल में ही निवास करते हैं। शिव को सावन मास अत्यंत प्रिय है और मास में रुद्राक्ष धारण करने से मानसिक आध्यात्मिक शांति विशेष ऊर्जा के साथ प्राप्त होती है। इस मास के हर सोमवार को हिंदू श्रावण सोमवार के रूप में मनाता है। भक्त व्रत रखकर और शिव मंदिर में जलाभिषेक करके शिव की आराधना करते हैं। कुछ भक्त सावन में पैदल कांवड़ यात्रा करके गंगा जल लेकर जाते हैं और इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाकर शिव का आशीर्वाद कर लेते हैं। सावन में कई धार्मिक उत्सव और मेलों का भी आयोजन किया जाता है। इस मास में हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन जैसे त्योहार हमारी खुशियों और सांस्कृतिक धरोहर की समृद्धि देते हैं। सावन मास में मानसून होने के कारण प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। यही समय खेतों में फसलें भी आती हैं, जिससे किसान और ग्रामीणों का जीवन भी विशेष हो जाता है।